क्या आप गार्डियन एंजल्स यानी ऐसे फरिश्तों में यकीन रखते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं? 21 फरवरी 2019 अदाना तुर्की में दुकानदार सरदेर बनीची शॉप बंद करने की तैयारी में थे। वो बाहर पड़ा सामान उठाने निकले और तभी एक अनजान आदमी बेनिची को कंधे पर टैप करता है और ये देखने के लिए कि किसने उन्हें छुआ बेनिची पीछे घूमते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक सफेद ट्रक ही नजर आता है। अचानक उस ट्रक के पीछे लगी एक भारी लोहे की जाली खुल जाती है और बेनिची महज कुछ ही दूरी से उससे बच पाते हैं। शॉपकीपर को कोई आइडिया नहीं कि आखिर वो आदमी कौन था। Tam orada dükkanın malzemeleri içeri koyuyordum. Dükkanı kapatacaktım. O esnada abinin biri koluma dokundu. Arkana bak dedi. Ben de çok garip dedim. Ne arkamda ne var dedim. Bir baktım da o arabanın kapağı üstüme doğru geldi. Bir an bir panikle geri çekilmeye kalktım ama herhal üstüme geliyor kapak. Sonra anda nasıl da sıyırdı geçti. Ama o adam nereden gördü arabanın kapağını, dikkat etti de bana işaret etti. O gitti. Adam sonradan da kayboldu gitti yani. Adam nereye gitti? Adam tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. जहां कुछ ने इसे गार्डियन एंजल कहा, वहीं कईयों को ये बेनिची का ही रूप लगा जो टाइम ट्रैवल करके उन्हें इस खतरे से बचाने आया था। अब चाहे रहस्य जो भी हो, अगर उस समय ये अज्ञात शख्स वहां ना होता तो बेनिची के लिए वो रात घातक साबित हो सकती थी। मैक्सिको से फेलिपे सोसा अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने कमरे के सिक्योरिटी कैमरे पर नजर डाली और जो कुछ डरावना उसमें देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। फेलिपे पूरी तरह से सदमे में थे क्योंकि उनके पीछे रखी गुड़िया अब सीधे कैमरे के जरिए उन्हीं की ओर देख रही थी। उनका मानना है कि ये गुड़िया प्रेत आत्मा के कब्जे में है क्योंकि जिस दिन से उन्होंने इसे एक पुराने कुएं से उठाया है वो अजीब घटनाएं अनुभव कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से ये पता चलने के बाद कि इस गुड़िया का इस्तेमाल काले जादू की रस्मों में किया जाता था, फेलिपे ने उसे वापस फेंक दिया, होपिंग कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। फिलहाल वो तो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, बस उम्मीद है कि ये किसी और के हाथ ना लग जाए। गार्सिया नामक एक व्यक्ति को उसके एक रिश्तेदार ने अपने साथ हो रहे अजीब और डरावने सपनों के बारे में बताया। उसने कहा कि उसे सपनों में एक लंबी काली आकृति दिखाई देती है जो उसे नुकसान पहुंचाती है। हैरानी की बात यह थी कि जब वो जागती तो उसके शरीर पर उन्हीं जगहों पर निशान होते थे जहां उस आकृति ने उसे चोट पहुंचाई थी। गार्सिया ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया और अनफॉर्चुनेटली कुछ समय बाद वो रिश्तेदार चल बसी। उसकी मौत के बाद गार्सिया को भी ऐसे ही बुरे सपने आने लगे। वही लंबी काली आकृति अब उस पर सपनों में हमला करती। रिश्तेदार की तरह ही जब वो जागता तो उसके शरीर पर भी निशान होते थे। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन समय के साथ सपने और भयंकर हो गए और शारीरिक दर्द इतना बढ़ गया कि उसे साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़ी। समय बीतता रहा और आखिर एक रात गार्सिया ने जागने का फैसला किया ताकि वो देख सके कि कुछ असाधारण होता है या नहीं, और बेशक फिर कुछ हुआ। Ni siquiera hay puto aire, no se mueve la cortina.
रिकॉर्डिंग के दौरान गार्सिया ने कुछ डरावना देखा। उसकी अलमारी के अंदर से 2 बेजान भयानक चेहरे झांक रहे थे, जबकि अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल और बंद हो रहा था। उसने आगे बढ़कर जांच की तो पाया कि वहां कुछ भी नहीं था। इस घटना से कन्विंस्ड होकर कि उसके सपने और उसके कमरे में हो रही घटनाएं जुड़ी हुई हैं, गार्सिया ने एक कैमरा लगाया ताकि वो खुद को 24 घंटे रिकॉर्ड कर सकें। एक रात जब वो सो रहा था, कैमरे ने कुछ सचमुच भयानक कैद कर लिया। आप उसे नींद में घुटते हुए सुन सकते हैं, मानो वो एक बुरे सपने में फंसा हो। अचानक उसे अपने सीने पर तेज दबाव महसूस होता है, जिस पर रिएक्ट करने के बाद कैमरे का नाइट विजन अपने आप बंद हो जाता है। तो क्या ये कोई अनदेखी आत्मा गार्सिया पर उसकी नींद में हमला कर रही है, जिससे वो जख्मी और भयभीत हो रहा है? गार्सिया को अब लगता है कि ये किसी तरह का श्राप है जो उसके रिश्तेदार की मृत्यु के बाद उस पर हावी हो गया है। यूट्यूब यूजर क्रिस बॉयलन ने बताया कि उनकी दोस्त बेलन और उसके कॉलेज रूममेट्स कैलिफोर्निया के एक ऐसे अपार्टमेंट में रहते थे जिसका कुछ हद तक काला इतिहास था। उसी घर में रह चुके पहले कुछ किराएदारों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। एक रात लड़कियों ने बिजली के अजीब उतार चढ़ाव को नोटिस किया। अलग अलग कमरों की लाइटें बिना किसी साफ वजह के जलने बुझने लगी और वहां एक डर का माहौल पैदा हो गया। Yeah, neither is our bathroom light. Turn on the bathroom light. Stop! I'm video recording it. No, Inspector. This is so weird. But dude, this is so dude, this is weird. तो क्या आपने उसे देखा? बाथरूम की लाइट के तेजी से जलने बुझने से ठीक पहले एक अजीब सी छायादार आकृति दरवाजे से अंदर जाती हुई दिखाई देती है। क्या ये सिर्फ एक अजीब संयोग था या फिर ये कॉलेज रूममेट्स कुछ और ही डरावना अनुभव कर रही थीं? ये तय करना आपके ऊपर है। इस अगली वीडियो को फिल्माने वाला शख्स पनामा के किसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर के तौर पर काम करता है। व्यक्ति ने बताया कि किसी समय ये एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल हुआ करता था जिसमें ना जाने कितने क्रिटिकली इल बच्चों की मौत हुई थी। जब 2005 में ये एक जनरल हॉस्पिटल में तब्दील हुआ तो उसी के बाद से पेशेंट्स और डॉक्टर्स ने दावे किए कि उन्हें ओकेजनली बच्चों के आकार के काले साए या आकृतियां मंडराती हुई नजर आती हैं। वीडियो रिकॉर्डर रिकार्डो एमिलियो जब अपनी नाइट ड्यूटी निभा रहे थे तो अस्पताल के एक खाली वार्ड से उन्हें किसी के हंसने की हल्की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल बच्चों की लग रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद उनका मन उनसे मजाक कर रहा है, इसीलिए उन्होंने अपना फोन निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। En este momento estoy completamente solo aquí. Y este jardín también está vacío. Qué puñetazo, qué puñetazo, qué. Hay algo. ¿Qué está pasando? क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया? अब एक बार फिर वही वीडियो देखिए जिसमें जो मुझे नजर आया उसे मैंने मार्क कर दिया है। Qué puñetazo, qué. Hay algo. ¿Qué está pasando? वीडियो में ऐसा लगता है जैसे दो छोटी लड़कियां लुका छिपी खेल रही हों। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं कि ये दो लड़कियां हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना असंभव है।
हाँ, ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है अगर ये कोई आत्मा हो जो वास्तव में डेस्क के आर पार हो रही हो। पर आपको क्या लगता है? ये वीडियो एक टिकटॉक यूज़र का है जो अक्सर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती है। हाल ही में व्हाट्सएप ने एक अपडेट किया जिसमें यूज़र्स एक दूसरे को वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। एक दिन जब वो अकेली घर पर थी, उन्होंने इस नए फीचर को आजमाने का फैसला किया और अपनी बिल्ली की एक छोटी सी 3 सेकंड की वीडियो क्लिप बना ली। वो इसे अपने दोस्तों के ग्रुप चैट में भेजना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक उन्होंने कुछ डरावना कैद कर लिया। सीधे कैमरे की ओर झांकती हुई एक महिला की भयानक आकृति बैकग्राउंड में कुछ सेकंड्स के लिए कैद होती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। इस अलेजेड आत्मा का चेहरा काफी धुंधला है, जबकि इसकी आंखें अननेचुरली चमक रही हैं। इस पर ध्यान देने के बाद इस टिकटॉक यूजर ने सीधे अपनी दोस्त के घर जाकर रात बिताने का फैसला किया। अगला वीडियो थाई यूट्यूब चैनल गैंग गुआपी का है। इस बार पूरी टीम एक सुनसान घर में गई जो किसी गांव के बीच मौजूद था। उनके यहाँ इन्वेस्टिगेट करने की वजह थी इस जगह का काला इतिहास। कहा जाता है कि इस घर में एक बच्चे की हत्या का मामला सामने आया था और तभी से गांववासी यहाँ किसी आत्मा के होने का आभास करते हैं। भूत की इसी प्रेजेंस के बारे में अफवाहें सुनने के बाद टीम अबैंडन घर में दाखिल हो गई और हमेशा की तरह उनका लिया ये फैसला एकदम गलत साबित हो गया। ต่อไปเราจะไปดูห้องภายในบ้านของเขาดีกว่านะ ที่เขาบอกว่ายังเห็นยังเขาบอกว่ายังเห็นอยู่เดินใช่เดินไปเดินมาเขาบอกอยู่ในห้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้อง जांच के आखिर में वे कमरे में गए जहां सामने की खिड़की और दरवाजा अचानक बंद हो गए। पर क्या आप उस डरावनी चीज को देख पाए? इन्वेस्टिगेटर्स तो उसे नहीं देख पाए, लेकिन एक रहस्यमय और भयानक साया उसी कमरे के कोने में खड़ा उन्हीं की ओर झांक रहा था। तो क्या ये एक असली भूत है जिसे कैमरे में कैद किया गया? आप खुद ही तय कर लीजिए। ये अगली वीडियो साबित कर देगी कि बच्चे आत्माएं देख सकते हैं। मैक्सिको से एक व्यक्ति ने यह डरावना वीडियो अपलोड करते हुए बताया कि जब उनकी पत्नी रात में अपनी 4 महीने की बच्ची की देखभाल कर रही थी तो उन्हें घर के सिक्योरिटी कैमरा से नोटिफिकेशन मिला कि एक तीसरा ही व्यक्ति वहां डिटेक्ट हुआ है। ये जानते हुए कि वहां उनकी पत्नी और बच्चे के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, उन्होंने लाइव फुटेज निकाली और कुछ डरावना होते हुए देख लिया। Observa los movimientos de mi hija de 4 meses, como ya está casi dormida y ahorita en un ratito como que se altera. El video no tiene audio, así que por eso se lo estoy relatando. Vean ahí cómo se alteró mi hija y ve directamente hacia el portón. Miren, ahí está observando, ahí se asomó algo. Vean eso. Vean lo extraño que el color de piel que tiene eso, vean. बच्ची अचानक रोते हुए जाग गई और इसी वक्त दरवाजे के पास भी कुछ हिल रहा था, कुछ ऐसा जो इंसानी आकार जैसा था। वो देखने में बेजान सा था और उसकी आंखें चमक रही थीं। बच्ची ने सीधे उस आकृति की ओर देखते हुए डर में रोना जारी रखा, जबकि माँ बिना कुछ जाने उसे चुप कराने की कोशिश करती रही। परिवार इस घटना से घबराया हुआ है और इस जवाब को ढूंढ रहा है कि उनकी बेटी के पीछे कौन या क्या पड़ चुका है।
सेठ नामक एक शख्स बताते हैं कि जब भी वो गैराज सेल से खरीदा हुआ एक गिटार बजाते हैं तो उनके आसपास अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। Some Lotus, like very 80s looking guitar, and every time I strum, like that, shit like that happen. जैसे ही उन्होंने गिटार बजाया, लाइटें जलने बुझने लगीं। हालांकि जब वो इसे फिर से बजाने का फैसला करते हैं तो ये हो जाता है। Every time I mess with this thing, shit like that. एक अज्ञात शक्ति पेंसिलों से भरे कप को धक्का देती है ठीक उसी समय जब सेठ गिटार बजाना शुरू करते हैं। ऐसा जाहिर होता है कि जो कोई एंटिटी इस गिटार से जुड़ी है वो इसके बहुत करीब थी और जब भी कोई इसे छूता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। आप क्या करेंगे अगर आपको महसूस हो कि कोई आपके दिमाग या शरीर को कंट्रोल कर रहा है? शायद इस लड़की की तरह आप भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। सितंबर 2017 वाजे दे कोका, कोलंबिया। एक फैमिली अपनी लड़की को देश के मशहूर पेस्टर मिगेल दा खोमे के पास लाई क्योंकि अलेजेडली वो एक आत्मा से पोजेस हो चुकी थी। ¿Cómo entraste a ella? Porque ella estaba sola. ¿Por qué entraste a ella? Porque ella necesita de mí. Ella no necesita de ti. Sí, porque ella sola, la familia la dejó sola. Cuando ella se metió en problemas, todos la dejaron sola. परिवार उसे कई जगहों पर दिखा चुका था, डॉक्टरों से लेकर दूसरे पादरियों तक, मगर उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिल पा रही थी। Espíritu inmundo, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ahora mismo te mando castigo. आप सुन सकते हैं कि लड़की दो आवाजों में चिल्ला रही है। Ahora en el nombre de Jesús, Satanás, te ordeno que la sueltes ahora en el nombre de Jesús. No. Suéltala. Ella es mía, ella no va a ser mía. Ella no te pertenece. Ella le pertenece a Jesucristo. No. Y ahora en el nombre de Jesús, sal de ella. En el nombre Fuera. poderoso de Jesús, Fuera ahora. te echamos fuera. Fuera en el nombre poderoso de Jesús. Fuera en el nombre poderoso de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sal de ella. Está mía. En el nombre de Jesús, no te dejes dominar de eso, Julie. No te dejes dominar de eso. Puedes. No te prohíbo que la ataques. Te prohíbo ahora. Julie, te llamo. Yo reclamo el alma de Julie ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, te prohíbo que la atormente. Suéltala. ¡Suéltala! Suelta el En el espíritu nombre de inmundo. Jesús. Suelta el esa espíritu carta. inmundo. En el nombre de Suéltala. Jesús. ¡Fuego ahora! En el nombre ¡Fuego ahora! poderoso de En el nombre de Jesucristo. Hay poder en el La nombre de sangre Jesús. पेस्टर होली वाटर से उसमें समाई आत्मा को बाहर निकलने के लिए उकसाता है जिससे लड़की तड़पने लगती है। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत भी हो जाता है मगर अपेरेंटली वो आत्मा एक बार फिर वापस आ चुकी थी। Suéltala, 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 te vas en el nombre de Jesús. No tienes poder sobre ella. Ansiedad atormentado ahora, sal. Suéltala, en el nombre de Jesucristo. Suéltala, suéltala, en el nombre de Jesús. Suéltala, ahora en el nombre de Jesús. Suéltala, en el nombre de Jesús. इन सब के बाद लड़की के साथ क्या हुआ और क्या ये वीडियो असली भी है, इस पर कोई जानकारी मौजूद नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखे काला जादू करती हुई कैमरे में कैद हुई चुड़ैल राइट साइड आ रही वीडियो पे क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।